नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 6 गणित 12 जी। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं जो आपको जानना चाहिए। यहाँ पर बढ़ा प्रतिशत कैसे निकालते हैं उसका उल्लेख किया गया है और घटा प्रतिशत कैसे निकालते हैं उसका उल्लेख किया गया है। इसे आप पढ़िएगा और उसके बाद इन क्वेश्चन को करिएगा, क्योंकि इन फार्मूलों का बहुत ही उपयोग होने वाला है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं, कितना होगा। ठीक है, 150 का 12%। इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किए थे और यहाँ पर जितने क्वेश्चन दिए गए उनके कुछ ही क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा और बाकी क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे। चलिए करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है 150 का 12%। ठीक है, तो आपको पता है प्रतिशत का जब भी चिन्ह हटाते हैं तो 1/100 से गुणा करते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो 150 का 12% यानी कि 12% हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा। शून्य से शून्य कटेगा, ठीक है ना। उसके बाद इसे काटेंगे, 3 पचे 15 और 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 3 छका 18, यानी कि 150 का 12% कितना होगा, 18। सेम पैटर्न इन क्वेश्चंस में करना है, आप सभी कर सकते हैं और करिएगा। इनका आंसर्स भी मुझे कमेंट में बताइएगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन दिया गया, चित्र देखिए और बताइए। चित्र दिया गया, इसमें 5 खाने दिए गए, 1 2 3 4 5। इसमें ये छायांकित भाग दिया गया, एक खाना छायांकित है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, छायांकित भाग पूरे भाग का कितना है और कौन सा। देखिए ये भाग जो आप देख पा रहे हैं ये छायांकित भाग है। टोटल भाग कितने हैं, 5, और ये छायांकित भागों की संख्या कितनी है, 1, यानी कि 1/5 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है छायांकित भाग पूरे का कितने प्रतिशत है। तो छायांकित भाग 1/5 है। ठीक है, और इसका प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये एक शून्य लग जाएगा, तो 20 एकम 20 यानी कि 20% इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा था, छायांकित भाग कितने प्रतिशत है, तो इसका प्रतिशत निकालना था। तो 1/5 को हम 100 से गुणा करेंगे, सॉल्व करेंगे, सरलता रूप लाएंगे तो हमारा 20% इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलने के लिए करेंगे क्या, सेम पैटर्न है, हमने पिछली क्लास में सीखा था, वही पैटर्न यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। चलिए यहाँ पर हमने क्या किया था, देखिए प्रतिशत लाना था तो हमने 100 से गुणा की थी। सेम पैटर्न यहाँ पर होगा, 1/5 है, 100 से गुणा करेंगे तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 20% इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद 3/8 का निकालना है, 3/25 का निकालना है, एक सहित 3/5 का निकालना है। चलिए इसका मैं करके आपको बता दे रहा हूँ ताकि हो सकता है आपको ये कठिन लग रहा हो। कैसे लिखेंगे इसे, 5 कम 5 3, 8/5 इसे लिख सकते हैं। 100 से गुणा करेंगे तो 5 कम 5, 5 दूनी 10 और एक शून्य और 2 अट्ठे 8 दूनी कितना होता है 16, यानी कि 160% इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस दिए गए ये 2 क्वेश्चंस आप सभी के लिए प्रैक्टिस करना है, आप खुद से कर सकते हैं। प्रोसेस यहाँ पर सीखिए, पैटर्न सीखिए। ठीक है ना। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है निम्नलिखित दशमलव को भिन्न में बदलिए। भिन्न में बदलेंगे, चलिए करते हैं। 12.5 दिया गया है, आपको पता है। देखिए एक ही क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी क्वेश्चन आप सभी करेंगे। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। इतनी बात क्लियर है ना। 12.5 है, प्रतिशत को हम 1/100 लिखेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं होता, हर में 1 होता है सदैव, ये बात क्लियर है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 1/100 से गुणा करेंगे। इतनी बात क्लियर है ना। आपको पता है हर में कुछ नहीं होता तो 1 होता है। दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद कितने अंक, 1 अंक, तो 1 शून्य लगाएंगे, यानी कि 125/1000 करेंगे। ठीक है ना। 1000 करेंगे, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 25 और 25 चौक 100, 0 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 25, 5 8 40, यानी कि भिन्न रूप में अगर बदले, या दशमलव को भिन्न में बदलना है ना, दशमलव को ये जो दिया गया इसे भिन्न रूप में बदलना है, तो 5/8 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। सेम पैटर्न इसका होगा, 45% दिया गया तो 1/100 कर लेंगे, ये शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो इसको काटेंगे, 9 पचे 45 और 20 पंचे 100, यानी कि 9/20 इसका राइट आंसर आ रहा होगा चौथे क्वेश्चन का। ठीक है ना। क्या करेंगे, 45% दिया गया है तो 45% को हम देखिए 1/100 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि प्रतिशत दिया गया है। इसे सॉल्व करेंगे, सरलतम रूप में लाएंगे तो 9/20 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन क्या करा है, चलिए देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर भिन्न रूप दिया गया, दशमलव दिया गया, प्रतिशत और प्रतिशतता। आपको पता है भिन्न रूप से हम दशमलव में कैसे बदलते हैं, भाग करके। इसे भाग करेंगे, 2/5 दिया गया है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 चौको 20 होता है। आगे देखिए
सिर्फ और सिर्फ 2 ही दिया गया है, तो 0 दशमलव लगाएंगे और 5 चौको 20 दशमलव रूप में बदलेंगे तो 0.4 आएगा। इससे इसको भाग करेंगे 0 दशमलव लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से भाग करेंगे 2 से भाग जाएगा नहीं, तो 0 दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, 5 चौको 20 20 से 20 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि 0.4 आया। तो इस तरह से हमने दशमलव रूप में परिवर्तित कर लिया। अब कह रहा है भिन्न रूप को प्रतिशत में बदलिए, तो 2/5 है, इसको 100 से गुणा करेंगे तो प्रतिशत में बदल जाएगा, तो 5 दूनी 10 यानी कि 20 दूना 40, यानी कि 40% इसका राइट आंसर आ रहा होगा। प्रतिशतता निकालने के लिए हमने पिछली क्लास में आपको बताया था किस पैटर्न से करते हैं, मुझे कमेंट में फटाफट बताइएगा किस तरह से हम प्रतिशतता निकालते हैं। चलिए बताइए। प्रतिशतता हम देखिए 100 के आधार पर निकालते हैं। यहाँ चूंकि 40% दिया गया है तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, और जब भी प्रतिशतता हमें निकालनी होती है तो हम 100 से करते हैं गुणा, तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 40 आएगा इसका प्रतिशतता। कुछ इसी पैटर्न पर क्वेश्चंस दिए गए रिक्त स्थान में, आप कर सकते हैं। देखिए दशमलव से भिन्न रूप में बदलेंगे, तो दशमलव जैसे मान लीजिए 0.3 दिया गया, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 होता है, दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, यानी कि 3/10 0.3 का भिन्न रूप होगा। इस पैटर्न से करेंगे तो आप कर सकते हैं, करिएगा, और अगर नहीं होते हैं क्वेश्चन तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। चलिए अब देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इंपॉर्टेंट है, आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो, एनुअल एग्जाम हो, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, कह रहा है प्रतिशत में बदलिए। जितने भी एग्जांपल्स दिए गए मैं उनके कुछ ही एग्जांपल्स कराऊंगा, क्योंकि अगर पूरी क्लास आपको प्रोवाइड कराने में बैठ गया तो ये वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी। ठीक है ना, तो कुछ जितने एग्जांपल्स दिए जाते हैं उनके मैं कुछ ही करवा रहा हूं। देखिए 50 का 10% निकालना है, तो करेंगे क्या यहाँ पर। देखिए 50 का 10%, 50 रुपए 50 का 10, तो 10 को लिखेंगे अंश में, 50 का कह रहा है टोटल, यानी कि 100 से गुणा कर देंगे, 50 का 50, 50 दूनी 100, यानी कि 20% इसका राइट आंसर आ रहा होगा। सेम पैटर्न पर करेंगे, सभी क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। उसके बाद 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है एक टेम्पो की 25 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जा रहा था। एक टेम्पो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था। चाल उसकी क्या थी, टेम्पो की चाल थी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसकी चाल 5% बढ़ गई, अब उसकी चाल क्या होगी। तो 25 का हम पहले 5% निकालेंगे, और जो प्रतिशत उसका निकल कर आएगा उसे 25 में हम ऐड कर देंगे। देखिए 25 किलोमीटर से जा रहा था, उसकी वृद्धि कितनी हुई, चाल में वृद्धि हुई 5%। ठीक है ना, तो इस तरह का देखिए अभी इसका हमने एक फार्मूला सीखा था, वो फार्मूला ये है बढ़ा मूल्य। ठीक है, बढ़ा यानी बढ़ी चाल, तो बढ़ी चाल को अंश में लिखेंगे और पहले की चाल लिखेंगे इंटू 100 लिखेंगे। ठीक है, तो इस पैटर्न से कर सकते हैं, और एक जो मैं बताने जा रहा हूं वो भी आप सीख लीजिएगा। तो 25 किलोमीटर उसकी प्रारंभिक चाल थी, वृद्धि 5% हुई, तो 25 का हम 5% निकालेंगे इंटू 100 करेंगे, 1/100 से गुणा करेंगे, क्योंकि 5% वृद्धि हो तो 5 से गुणा करें तो 1/100 लिखेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, तो 25 का 25 चौको 100 होता है। 5/4 को भाग करेंगे तो 4 एकम 4 ले जाएंगे, उसके बाद बचेगा 1, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो ये तो उसकी बढ़ी हुई चाल आ गई, 1.25 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रही है, और पहले चाल कितनी थी 25 किलोमीटर, इसमें ऐड करेंगे 1.25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना होगा 26.25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो चाल आई ये 5% उसमें वृद्धि होने के पश्चात की चाल, तो 26.25 इसका राइट आंसर आ रहा होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। अप्रैल की 10 तारीख को किसी स्थान पर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान था, अगले दिन बरसात के कारण 30 डिग्री गिर जाता है तापमान, तो अब तापमान कितना है। तो पहले तापमान कितना था आपको पता है 40 डिग्री। ठीक है, 30% गिर जाता है तो इसका 30% निकालेंगे, इंटू करेंगे 1/100, क्योंकि प्रतिशत लगा था, प्रतिशत हटाएंगे, 200 ये 200 कट जाएंगे, तो 4 दिया कितना आएगा 12। तो 12 डिग्री सेल्सियस की आती है कमी, गिरावट आती है तापमान में, और पहले कितना था 40 से 12 घटाएंगे तो गिरावट आने के बाद का जो तापमान होगा वो हमें मिल जाएगा, यानी कि 28 डिग्री सेल्सियस का राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं इसका आंसर। चलते हैं देखते हैं 9वां क्वेश्चन, और 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वस्तु का मूल्य 800 रुपए था, 8% की कमी हो गई, तो अब नया मूल्य बताइए। देखिए 800 रुपए एक वस्तु का मूल्य था, 8% की कमी हुई, तो 8% है, परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 से गुणा करेंगे, इस 2 शून्य से 2 शून्य करेंगे, 8 64 होगा, तो 64 रुपए की तो गिरावट आ गई। पहले मूल्य था 800 में उसने 64 रुपए, उसका देखिए उसको घाटा हो गया, यानी कि उसने इतने में वस्तु खरीदी थी और 64 रुपए कम में बेची, यानी कि 800 में से 64 घटाएंगे तो उसने क्रय मूल्य यानी कि कितने में उसे बेचा। ठीक है, तो वो निकल कर आ जाएगा, तो 736 इसका राइट आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, 736। उसके बाद 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है एक गांव में 15% लोग निरक्षर हैं, गांव की जनसंख्या, निरक्षर लोग कितने हैं,
क्वेश्चन कह रखा है 15% लोग निरक्षर हैं। गांव में लोगों की संख्या, गांव में लोगों की संख्या या लोग कितने हैं? 2400। ठीक है, 2400 वहां की जनसंख्या दी गई है। गांव में कुल लोग निरक्षर कितने हैं? गांव में कुल कितने निरक्षर हैं? देखिए 15% निरक्षर पहले से ही बोल दिया, तो इसका 15% निकाल लेंगे, जो 15% आएगा वही इसका राइट आंसर होगा। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, 15 चौको 60 का 0, 6 15 दूनी 30 और 6 कितना होगा? 360। 360 लोग ऐसे होंगे जो निरक्षर होंगे। निरक्षर का मतलब समझते हैं? अनपढ़, जो पढ़े लिखे नहीं है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? रहीम ने 50 में से 33 अंक गणित में प्राप्त किए। गणित में उसने कितने अंक प्राप्त किए? 33 अंक प्राप्त किए 50 में से। ठीक है, और सेकंड कह रहा है हिंदी में उसने, हिंदी में कितने अंक प्राप्त किए? 60 में 36 अंक प्राप्त किए, 36 में 60। ये आपको लिखना तो आता ही होगा, पूर्णांक कैसे लिखते हैं और कितने अंक। देखिए जितना अंक अर्जित किया वो अंश में लिखा जाता है और जितने का पूर्णांक होता है उसे हम हर में लिखते हैं, इतना आपको पहले से पता होगा। अब कह रहा है किस विषय में उसे अच्छे अंक मिले, तो प्रतिशत इनका निकाल लेते हैं। जो प्रतिशत अधिक जिसका आएगा तो उसी विषय में उसे अच्छे अंक मिले होंगे। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे तो 50 कम 50, 50 दूनी होता है 100, तो 33 दूना 66, यानी कि गणित में तो 66% आए। अब देखते हैं हिंदी में कितना परसेंटेज बना, तो इसे 100 से करेंगे गुणा, तो आपको पता है इस शून्य से ये शून्य कटेगा और 6 छरंग 36, यानी कि 6 दाम 60। यहां बन रहा है 60%, यहां बन रहा है 66%। यानी कि किस विषय में रहीम ने अच्छे अंक प्राप्त किए? गणित में। तो गणित में इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गणित में उसे 66% अंक मिलते हैं जबकि हिंदी में 60%। तो कौन अधिक है? 66, यानी कि गणित। गणित में उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। उसके बाद 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। एक गांव में 2500 पुरुष है, एक गांव में 2500 पुरुष है। पुरुष कितने हैं? 2500। महिलाएं कितनी हैं? यहां पर दी गई हैं 2400। ठीक है, फिर से दिया गया दूसरे गांव में पुरुषों की संख्या, दूसरे गांव में पुरुषों की संख्या कितनी है? 4000 और महिलाओं की संख्या कितनी है? 3600। प्रॉपर्ली मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसा दिया गया आप क्वेश्चन को सेम पैटर्न पर उतार लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं सिर्फ पैटर्न आपको बता रहा हूं ताकि आप सीख सकें। ठीक है ना। तो अब कह रहा है क्वेश्चन कि किस गांव में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है? महिलाओं का प्रतिशत निकालना है। तो यहां पर महिलाएं 2400 दी गई, तो 2400 बटे 2500 करेंगे, इंटू करेंगे 100। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद यहां पर भी करेंगे तो महिलाओं की संख्या 3600 है, बटे करेंगे 4000, इंटू करेंगे 100, क्योंकि महिलाओं का हमें निकालना है प्रतिशत। तो महिलाओं की संख्या को अंश में लिखेंगे और पुरुषों की संख्या को हर में लिखेंगे। ठीक है ना। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए पुरुषों और महिलाओं की संख्या का टोटल भी तो हमें करना है, तो 2500 और 2400 कितना होगा? 4900। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो आप सही कर लीजिएगा। 3600 और 4000 तो ये 7600 हो जाएगा। ठीक है, इसे सही कर लीजिएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना दिया गया है आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर दिया गया 4900, 2 शून्य से 2 शून्य कटेंगे, यहाँ पर आएगा 2400 बटे 49 और यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य कटेंगे तो यहाँ पर आएगा 3600 बटे 76। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर मैं डायरेक्टली लिखे दे रहा हूँ, ताकि देखिए आप सॉल्व कर लीजिएगा और मैं इसका आंसर डायरेक्टली लिखे दे रहा हूँ। ठीक है ना। तो इसका कितना प्रतिशत आएगा? तो 48% लगभग आएगा, 48.98%। ठीक है, और इसका कितना प्रतिशत आएगा? चलिए हम कैलकुलेशन साइड में कर लेते हैं। तो इसका आएगा 47.3%। तो आप देख पा रहे होंगे 48 अधिक है, तो यानी कि इस गांव में पहले गांव में जो महिलाओं की संख्या का प्रतिशत है वो अधिक होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन को आप अगर समझ लेते हैं तो सॉल्व करने में किसी भी तरीके की कठिनाई नहीं आने वाली है। अब देखते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकरम ने 20 में से 12 अंक प्राप्त किए। कितने प्रतिशत उसने अंक प्राप्त किए? तो 20 में से 12 अंक प्राप्त किए तो 12 को अंश में लिखेंगे और टोटल कितना है? 20 का पूर्णांक 100 तक करेंगे 100 से गुणा करेंगे तो 20 कम 20, 20 पंचे 100, यानी कि 12 पंचे 60। तो उसने अंक कितने प्रतिशत अर्जित किए? 60%। तो यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। उसके बाद 14वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक उद्यान में 37.5 पेड़ जामुन के हैं, शेष पेड़ आम के हैं। एक उद्यान में कुल पेड़ों की संख्या 400 है, तो आम के पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये आप सभी के लिए इसलिए क्योंकि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं किस तरह से करेंगे। सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा तो आप क्वेश्चन कौन से करेंगे। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पर, आप सभी मुझे इसका राइट आंसर कमेंट में बताइएगा। और आप चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? चलिए देखते हैं। मदन ने बाजार से 90 सेब खरीदे। बाजार से कितने सेब खरीदता है? बाजार से 90 सेब खरीदता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 20% सेब खराब निकल गए, तो अच्छे सेब कितने बचे? तो इसका 20% निकालेंगे। तो 90 का 20%, 20% है तो हर में 100 से भाग करेंगे, तो 20 कम 20, 20 पंचे 100, 5 कम 5 और बचेगा 4, 5 अट्ठे 40, यानी कि 18 सेब तो खराब निकल गए।
अब सेब पूछ रहा है अच्छे सेब कितने, तो 18 सेब खराब निकल गए, टोटल सेब 90 थे, तो 90 में से 18 घटाएंगे, कितना आएगा आंसर, 72 आएगा ना। तो 72 सेब जो होंगे वो अच्छे सेबों की संख्या होगी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और उसके बाद देखते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शिविर में 600 सैनिक थे, कितने थे, 600 सैनिक। उसके बाद 60 सैनिक और आ गए, तो सैनिकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो जितना वृद्धि होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं। और टोटल कितने थे, 600, इसे 100 से करेंगे गुणा, तो ये शून्य कटेगा, 6 कम 6 6 कम 6, यानी कि एक शून्य बचेगा, यानी कि 10% की वृद्धि होती है सैनिकों के आने से, 60 सैनिकों के आने से 10% की वृद्धि होती है। तो 10% इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, और अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, और जब तक ना समझ में आए तब तक वीडियो को देखते रहिए। चलिए आप देखते हैं 17वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक खंभा 16 मीटर लंबा है, ठीक है, 16 मीटर, एक खंभे की लंबाई कितनी दी गई, 16 मीटर। उसमें कह रहा है 40% भाग लाल है, 25% भाग काला है, और शेष जो है पीला रंग है। तो पीला रंग रंगा हुआ कितने मीटर होगा, तो पीला वाला पूछ रहा है, तो पीला कितना दिया गया है, यहाँ पर शेष पीला दिया गया है, तो 25 और 40% कितना हो जाएगा, 65%। आप देखिए कह रहा है एक खंभा 16 मीटर लंबा है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। 40% भाग जो है, लाल भाग जो है 40%, ठीक है। उसके बाद लाल भाग 40%, काला है 25%, है ना। उसके बाद कह रहा है शेष भाग जो होगा, पीला रंग रंगा हुआ कितने मीटर होगा, तो शेष कितना होगा, पीला रंग का प्रतिशत कितना होगा, तो 100 में से इतना टोटल करके घटाएंगे, 40 + 25, तो 100 में से घटाएंगे, तो 100 में से देखिए पीले रंग का प्रतिशत हम निकाल रहे हैं, कितने प्रतिशत पीला रंग होगा, क्योंकि लाल 40% है, काला 25% है। उसने क्वेश्चन कह रखा है कि शेष पीला रंग रंगा हुआ है, तो पीला रंग का प्रतिशत निकालेंगे तो 100 में से इसको टोटल करके घटाएंगे, तो 20 25 होगा 65, और 100 में से 65 घटाएंगे तो आएगा 35%, ठीक है ना। तो अब कह रहा है क्वेश्चन की 16 मीटर का वह कितना मीटर रंगा हुआ है, तो 16 मीटर दिया गया है और 35% आए, तो 35% इसके साथ हम निकालेंगे, तो 100 से 1/100 से गुणा करेंगे, तो आपको पता है 7 × 5 = 35 और 20 × 5 = 100, ठीक है। 4 चक 16 और 5 चक 20, ठीक है। तो ये 4 × 7 = 28 होगा, 28/5 आप भाग करेंगे तो 25 25, 3 होगा, 5 6 = 30, यानी कि 5.6 मीटर इसका राइट आंसर आ रहा होगा। तो पीला रंग कितने भाग में रंगा हुआ है, तो वो 5.6 मीटर में रंगा हुआ है, तो 5.6 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। हमने प्रोसेस क्या किया पहले आप वो जान लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या रखा है, 40% लाल भाग से रंगा हुआ है, काला है 25%, टोटल देखिए जो शेष रह जाता है वो पीला है, क्वेश्चन क्या रखा है, तो 100 में से हम घटाएंगे इसको ऐड करके, तो 35% जो होगा वो पीला रंग से रंगा हुआ भाग होगा, और उसका पूछ रहा है कितने मीटर रंगा हुआ है, तो 16 मीटर का हम 35% निकालेंगे, तो राइट आंसर क्या आएगा, 5.6 मीटर, और यही आपका आंसर आ रहा होगा। अब देखते हैं 18वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक गांव की जनसंख्या 12% की कमी हो जाती है, गांव की जनसंख्या जिसमें 12% की कमी हो जाती है, यदि गांव की जनसंख्या 25,000 है, तो जनसंख्या में कमी होने के बाद गांव में लोगों की संख्या बताइए। देखिए 25,000 लोग थे, 12% की कमी हो जाती है, तो कितने प्रतिशत की कमी होती है, देखिए जितनी जनसंख्या में कमी आती है उसका पहले हम देखिए 25,000 दिया गया है ना, तो इसका हम 12% निकालेंगे, तो 12% जब जैसे ही निकालेंगे तो हमें जितने बच्चे देखिए जितने गांव के लोग थे, कितने लोग गांव छोड़कर चले गए या जितने लोगों की कमी हुई वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 शून्य से 2 शून्य कटेंगे, 12 पंचे देखिए 1 शून्य पहले से है तो वो शून्य लिख लेते हैं, 12 पंचे 60 का 0, 6 12 दूनी 24, 6 कितना होगा 30, यानी कि 3,000 लोग ऐसे हैं जो गांव छोड़कर चले जाते हैं। अब क्वेश्चन कर रहा है इतने लोगों के जाने के बाद गांव में जनसंख्या में कमी होने के बाद कितने लोग रह जाएंगे, तो 25,000 टोटल थे, उसमें से 3,000 लोग चले जाते हैं तो कितने बचेंगे, घटा देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ना, तो 22,000 आएगा, 22,000 लोग अभी भी उस गांव में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो पहले 25,000 का 12% निकालेंगे, वो आ जाएगा उन लोगों की संख्या जो गांव छोड़कर चले गए। अब गांव छोड़कर जितने लोग गए टोटल में से घटाएंगे तो शेष लोगों की संख्या निकल कर आ जाएगी, यही प्रोसेस करना था। 19वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। एक चुनाव में 80,000 मतदाता थे, 2 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी को डाले गए मतों का 60% मत मिले, यदि कुल 80% मत मिले हों तो दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस आगे कंपटीशन में देखने को मिलते हैं, तो अभी से तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को, चाहे तो एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं, आप खुद से एक बार ट्राई करिएगा, और अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तब मुझे कमेंट में बताइएगा, उसके बाद इसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब चलते हैं देखते हैं 20वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं।
20वां क्वेश्चन कह रहा है एक छड़ 72 सेंटीमीटर लंबी है। ये छड़ है, इसकी लंबाई कितनी है? 72 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है इसे 9 सेंटीमीटर काट कर खूंटी बना दी गई। अब छड़ कितने प्रतिशत छोटी हो गई? ठीक है, तो 9 मीटर काट ली गई, टोटल 72 सेंटीमीटर की थी, है ना। तो 72 को हर में लिखेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो कमी निकल कर आ जाएगी। तो 9 कम 9, 9 8 72 और इसे भाग करेंगे तो 8 कम 8, 2 8 दूनी 16 और 8 5 40, यानी कि 12.5 मीटर की कमी आएगी। कितनी कमी आएगी? 12.5 मीटर। 72 सेंटीमीटर की एक छड़ थी, उसमें से 9 मीटर काटकर उसने कोई खूंटी बना ली। तो अब पूछ रहा है छड़ में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो कमी जितनी होगी हम 9 का देखिए करेंगे क्या, प्रतिशत निकालेंगे। 72% में जो 9 सेंटीमीटर काटकर खूंटी बनाएगी तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 12.5 प्रतिशत की कमी आएगी। ठीक है, तो छोटी कितनी होगी? 12.5 मीटर परसेंटेज में। ठीक है, उसके बाद 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। एक विद्यालय में कक्षा 6 के बच्चों की संख्या विद्यालय के बच्चों की संख्या का 15% है। ठीक है, ये कक्षा 6 के बच्चों की संख्या 51 है। कक्षा 6 में बच्चे कितने हैं? 51 है। ठीक है, टोटल विद्यालय का प्रतिशत कितना रखते हैं कक्षा 6 के विद्यार्थी? 15%। अब विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या पूछ रहा है, तो माना विद्यालय में बच्चों की संख्या कितनी मानेंगे हम? x मान लेते हैं। अब कह रहा है उसमें कक्षा 6 के बच्चों का प्रतिशत कितना है? 15%। तो x का 15% निकालेंगे और बराबर कर देंगे 51। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो ये 15% है तो भाग में जाएगा, गुणे में है तो 15 यहाँ रह जाएगा और इसके 1/100 करेंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा और इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए 17 तिया 51 और 5 तिया 15। ठीक है, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 20 आएगा तो 17 दूनी कितना होगा? 34 और एक ये 0, यानी कि 340। क्वेश्चन क्या कह रहा था? तो विद्यालय में बच्चों की संख्या, तो विद्यालय में बच्चों की संख्या कितनी होगी? 340 पूरे विद्यालय में बच्चे होंगे। और क्वेश्चन क्या कह रहा था? कक्षा 6 में 51 बच्चे हैं, तो हमने पूरे विद्यालय में बच्चों की संख्या x मानी। x का 15%, कक्षा 6 के बच्चे रखते हैं तो उसका हमने 15% निकाला और बच्चों की संख्या आती है 51, तो 51 के बराबर किया। पक्षांतर करने पर हमने x की वैल्यू प्राप्त कर ली और जो आंसर आएगा वही होगा विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या का। ठीक है, क्या होगा? विद्यालय में कितने बच्चे होंगे? 340। अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के अंतर्गत किसी मलिन बस्ती में प्रति परिवार को 2 बल्ब जलाने और 1 पंखा चलाने पर बिजली पर औसतन खर्च 180 रुपए आता है। तो एक परिवार द्वारा 2 बल्ब लिख लेते हैं। ठीक है, बल्ब, ठीक है, थोड़ा सा गलत लिख गया है। ठीक है, कोई नहीं। 2 बल्ब और 1 पंखा चलाने पर प्रति माह 180 रुपए देना पड़ता है, जबकि विद्युत उत्पादन का व्यय 20% होता है। तो प्रति परिवार बिजली का खर्च प्रति माह कितने रुपए होगा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो, एनुअल एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। करेंगे क्या? सबसे पहले मानेंगे 2 बल्ब व एक पंखा चलाने पर प्रति माह पर औसत खर्च। ठीक है, तो पहले लिख लेंगे 2 बल्ब और 1 पंखा चलाने पर प्रति माह औसत व्यय कितना होगा? कितना मानेंगे? 100 रुपए। ठीक है, जब कुछ नहीं होता तो हम 100 मानते हैं वहां पर। और विद्युत उत्पादन के व्यय में वृद्धि कितनी हो रही है? क्वेश्चन में ये दिया गया है, तो 180 रुपए की वृद्धि होती है। ठीक है, तो विद्युत उत्पादन में लिखेंगे प्रॉपर्ली, विद्युत उत्पादन के व्यय में वृद्धि। तो व्यय में वृद्धि कितनी हो रही है? 120 का 20% निकालेंगे तो वही होगा विद्युत उत्पादन के व्यय में वृद्धि। तो यहाँ पर कर लेते हैं 120 का 20% करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो हर में 100 लिखेंगे, तो 20 पंचे 100। इसे सॉल्व करेंगे, 5 या 15, 5 का 30, यानी कि 36 रुपए विद्युत उत्पादन के व्यय में वृद्धि आ रही है। ठीक है, अब वृद्धि के पश्चात प्रतिमाह समान खर्च कितना होगा? तो 180 में आप टोटल 36 कर देंगे तो टोटल जो आएगा वही आपका आंसर आएगा, यानी कि 216 रुपए प्रति परिवार बिजली का खर्च इतना होगा। कितना? 216 रुपए। ये सेशन कैसा लगा आप सभी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफटाइम।